तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। भागवत, ये श्लोक 2 बार है भागवत जी में। भगवान ने कहा है तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, उसकी संपत्ति, धन, जन, जिन जिन पर अभिमान करने वाला होता है उसका नाश में कर देता हूं पूर्व जन्मों से ही। और वो अगले जन्म में योग भ्रष्ट होकर जब जन्म लेता है तो वो सब कुछ उसको आसक्ति रहती नहीं, पूर्व जन्म में ही सब उसको कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा होता है। और उसके स्वजन संबंधी, बंधु बांधव, उसकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, उसका सम्मान भी कोई नहीं करता, सब खत्म कर देता हूं मैं। इतनी कठोर कृपा भगवान करते हैं, किंतु कृपा है, नष्ट नहीं होता वो। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो, उसकी संपत्ति विशेष रूप से नष्ट करता हूं। कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा रुपया उसके पास नहीं, उसके पास मैं हूं ना, काफी है। यस्य चेच्छामि अनुग्रहम, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं, अपनी पूरी कृपा स्वयं भगवान करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान की दृष्टि में है वो, उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, दुर्बल नहीं समझना चाहिए। यस्याहम अनुग्रह्णामि, और जिस पर मेरा प्रण है, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं, कृपा करता हूं, हरिष्ये तद्धनम शनैः, उसका धन तो मैं शीघ्र ही नाश कर देता हूं, छीन लेता हूं, हरण कर लेता हूं। हरिष्ये, छीन लेता हूं। क्या लोग हैं जो इस सिद्धांत को मानते हैं कि सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा, स्वजन संबंधी, बंधु बांधव, जान पहचान वाले लोग नष्ट हो जाएं, रिश्ते नाते खत्म हो जाएं और ये भगवान की कृपा है। अजी हमने तो सुना था, हम तो ऐसा ही सोचते थे कि जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो बिल गेट्स बन जाता है या फिर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी बन जाता है। पागल हो चुके हैं। विरला कोई एक होता है, कोई एक विरला जो ये सिद्धांत समझे रहता है कि मुझ पर प्रभु की पूर्ण कृपा है, भगवान उसको नष्ट कहाँ होने देते हैं। फिर आगे कहा इतना कर देता हूं, किंतु उसके बाद सारे संसार को उसके चरणों में डालना प्रारंभ करता हूं। अपनी सारी कृपा, जब वो सारे धन कमाने के मंसूबे और बनाता है, फिर नष्ट कर देता हूं, फिर करता है, फिर चौपट कर देता हूं। ये भगवान की कृपा है। और करने के उपरांत जब वो सर्वात्म समर्पण करके मेरी ओर लग जाता है, साधक के लिए कह रहे हैं, महापुरुषों के लिए नहीं। महापुरुष तो प्राप्त ये पांडव इत्यादि भी थे, ऐसा नहीं है। तो ये तत्वज्ञ कोई महापुरुष आपके गुरु हो, यदि उनसे आप समझिए, हम बस बता रहे हैं, ऐसे समझिए, हमें तो अकल नहीं, जो है बोल रहे हैं। तो जब सारे प्रयत्न करके देख लेता है कि अब तो बस नहीं होगा, हमने देख लिया, करी गोपाल ही की सब होई, जो करे सो हरि करे, सर्वात्म समर्पण कर देता है। भक्ति की पराकाष्ठा हमने प्रवचन में बताई थी आपको कि जब सर्वात्म समर्पण होता है तो उस समय पर मैं अपनी, जब वो समर्पण करता है तब मैं सारी की सारी अपनी कृपा शक्ति उस पर उड़ेल देता हूँ। अपनी कृपा शक्ति, कृपा की वृष्टि में उसको नहला देता हूँ वर्षा में, और वह मेरी कृपा वर्षा में नहाकर और बस चारों ओर से सुखी हो जाता है और सारा संसार उसके चरणों में जा जाकर पड़ने लगता है। वह महात्मा है, वह महात्मा है और कोई नहीं। उसकी पूजा होनी चाहिए, सारा संसार उसको सम्मान देने लगता है, मानने लगता है। ऐसा होता है। भगवान का विधान बड़ा उल्टा है। सांसारिक वैद्य डॉक्टर भी होता है ना, किसी रोग की चिकित्सा के लिए, निवारण अर्थात चीरफाड़ ऑपरेशन, तो ये दुर्भावना नहीं है, इस प्रकार रोग नाश कर रहा है। तो जिस किसी प्रकार से सब पर, किसी को मार कर, किसी को तार कर, किसी को स्थापना करके, किसी को उजाड़ कर, दैत्य वंश का निर्मूलन, दलन करके, चक्र सुदर्शन से, अपने आयुधों से, निज आयुधों से, शस्त्रों, हथियारों से भगवान उनको गोलोक धाम, वैकुंठ जगत का लाभ कराते हैं। भक्तों को भक्ति द्वारा प्राप्त होकर उनको विमान में बैठा कर ले जाते हैं। गरुड़ स्कंदम आरोप्य, गरुड़ के कंधे पर हाथ रखकर प्रभु आते हैं और ले जाते हैं। जलम भित्वा यथा पद्मम नरकादुद्धराम्य हम, जिस प्रकार जल को भेद कर कमल बाहर आ जाता है, ऐसे इस मृत्यु रूप जन्म मृत्यु रूप संसार सागर, इस संसार सागर से उद्धार करके ले जाता हूं मैं, भगवान कहते हैं। तो मैं नष्ट कर देता हूं जिस पर कृपा करना चाहता हूं।